पान होता है, मदरा जानते हो ना, अरे वही जिसे पीकर लोग नाली में गिर जाते हैं। हाँ, जो भी इसका पान करता है उसके घर में जाकर रहो, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है वहां पर जाकर रहो, और अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करके काट काट कर जब खाए। विचार करो, एक कसाई बकरे को काट रहा था और प्राण निकल रहे थे बकरे के, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। कसाई ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? मैं तो तुझे मार रहा हूं। बकरा हंसते हुए कहने लगा कि मैं जीवन भर सात्विक रहा, मैंने केवल हरी घास खाई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया अपने भोजन के लिए, और मैं जीवन भर शाकाहारी रहा, और शाकाहारी होने के बाद में मेरा अंत इतना बुरा है, तो मैं तो तेरे बारे में सोच रहा हूं, तूने तो यहाँ कितने काट दिए, तेरा अंत कैसा होगा, मुझे इस बात पर अचंभा हो रहा है। तो कहने का अर्थ, यत्रास धर्मा चतुर्विधा, जहां पर हिंसा होकर अपने भोजन के लिए जो भी काट कर खाते हैं उनके घर में जाकर। लेकिन कलयुग की पूर्ति नहीं हुई, कह दिया महाराज एक स्थान और अच्छा सा दे दीजिए। बार बार याचना की तो परीक्षित जी ने सोने में वास दे दिया। पुनश्चया चमानाय जात रूपात् मदात् प्रभु ततो नतम मदम कामम रजो वैर्यम च पंचमम। पांचवा स्थान दे दिया सोने में, जाओ तुम सोने में वास करो। लेकिन सोना भी दो तरह का होता है जी, सोना बुरा नहीं होता, लेकिन बेईमानी के धन से सोना अगर लिया जाए तो वो बुरा होता है। एक है ईमानदारी का सोना और एक है बेईमानी का। कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया, या किसी का हिस्सा खा लिया, उससे हमने पैसा कमाया, किसी के धोखे से हमने छल करके पैसा हड़प लिया, या कहीं से चुरा लिया। ऐसे दो नंबर के सोने में कली वास करता है, और जिनके घर में एक नंबर का हो उसमें नारायण वास करते हैं। और अगर विश्वास नहीं हो, हमारे यहाँ पर जब दीपावली पर पूजा होती है तो लक्ष्मी की पूजा होती है। उस संग में किसकी पूजा होती है? जो आभूषण होते हैं ना घर में, सोने की पूजा करते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव, धातुओं में जो सोना है वो मेरा रूप है, मैं सोने में रहता हूँ, तभी तो सोना इतना पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ पर ग्रामीणांचलों में एक नियम है, जब कोई व्यक्ति शमशान से लौट कर आए और नहाए ना, या हॉस्पिटल से वापस आवे और सर्दी ज्यादा पड़ रही हो, नहाने की इच्छा नहीं हो, तो बड़ी बूढ़ी माता कहती ना सोने का पानी डाल दो। क्यों? क्योंकि उसमें नारायण का वास रहता है। तो नारायण का स्पर्श होते ही व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है। तो ये सोना पवित्र तभी माना जाएगा जो ईमानदारी के धन का होगा। और भैया दो नंबर की कमाई का सोना, जो ईमानदारी का उसे वापस रख देना, बेईमानी का आना, कल फिर कथा में आना, भागवत जी पर चढ़ा जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भैया, ये तो हास प्रयास की बातें हैं, ये मत सोचना कुछ लोग सोच रहे हो कल हम कथा में ही नहीं आएंगे। देखो भैया, जो किसी की जेब काट कर ही पैसा कमाता हो वो कथा में तो नहीं आ सकता। जो कथा में आया है वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है वो कभी अधर्म के मार्ग पर तो चल ही नहीं सकता है। तो ये कथा हम जो सुन रहे हैं कि परीक्षित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, तो इनकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? देखो भैया, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन ये समझ लो कि एक बार परीक्षित जी ने अपने खजाने को खुलवाया। हम लोग ज्यादातर कथा में सुनते हैं ना, सोने का मुकुट पहने थे और परीक्षित जी के सिर पर ही जाकर कली बैठ गए। ऐसी कोई कथा नहीं। सही कथा यह है कि इन्होंने अपने खजाने को खुलवाया और एक सुंदर सा मुकुट रखा था, उस मुकुट को उठाकर पहन लिया, और ये मुकुट चोरी का था। 7वें दिन कथा में सुनोगे, जब पांडवों ने रासु यज्ञ कराया, उसमें सारे राजा आ गए लेकिन जरासंध नहीं आया। तो भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया। जो कथा सुनी होगी, तिनका को इशारा करके बताते हैं, बीच में से चीरकर इधर का इधर फेंका, इधर का इधर, इस प्रकार जरासंध मरा। तो जरासंध का मुकुट उठा लाए थे ये भीमसेन, चुरा लाए, और भीमसेन ने जाकर अपने भैया धर्मराज को जब ये दिया कि हमारी तरफ से ये उपहार है, सोने का मुकुट, हीरे मोती जड़े हुए, इतना कीमती मुकुट तुम्हें कहां से मिला? तो कह दिया हम चुरा लाए। कहां से लाए? जरासंध का ले आए। अरे भैया, चोरी का मुकुट मैं तो नहीं पहनूंगा, इसे वापस कर आओ। कह दिया अब किसे वापस करें, वो तो मर ही गया, तो इसे खजाने में रख दो, इसको कोई भी उपयोग में ना लाए। धर्मराज युधिष्ठिर जाते जाते अपने नाती को सब कुछ बता गए कि यहां तक अपने राज्य की सीमा है, इतना खजाना है, लेकिन ये बताना भूल गए कि इस मुकुट को हाथ मत लगाना, ये चोरी का है, ये तुम्हारी बुद्धि खराब कर देगा।
और आज गलती से उसी चोरी के मुकुट को पहन लिया, सारी बुद्धि खराब हो गई। आगे की कथा आप लोग जानते हो। मृगया करने के लिए जंगल में गए, बड़ी जोर की प्यास लगी, समीक ऋषि के गले में क्रोध में आकर सर्प, मरा हुआ सर्प डाल दिया। और इस बात को देखकर संगी ऋषि को क्रोध आ गया और संगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, जिसने भी ये काम किया हो 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा। परीक्षित जी ने अपने जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे जाकर पहुंचे और वहां संतों के मध्य में बैठ गए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा मिली भगवान की, तत्राद भगवत भगवान व्यासपुत्रो, और व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। बोली सुखदेव जी महाराज की, हरिद्वार के जी महाराज की। हरिद्वार के पास एक स्थान है जिसका नाम है शुकताल। बट वृक्ष के नीचे बैठकर परीक्षित जी ने कथा सुनी और